हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, कुछ हमने डिविजिबिलिटी के और रूल्स किए थे, एडिशनल रूल्स। तो उनका काफी रेलेवेंस है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो पता होगा आपको, याद ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब समझ रहे हो ना, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड? तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको नंबर दिया हो, जैसे 20 मान लीजिए, 20 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग करेंगे इसको, जो कि 2 से हो रहा है, और आंसर आएगा 10। तो जिस नंबर से भाग करना है वो यहाँ पे लिखेंगे हमेशा, और जो इसका भाग करके आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। बस यही चीज तो आती है, शेष आने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर कोई डाउट है बच्चों, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो, माइक लेके अपना सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि यहाँ पे अगर कोई नंबर पूरा पूरा भाग होता है, पूरा पूरा नंबर डिवाइड होता है, भाग होता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए, जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। शेष 0 बचेगा। बचेगा क्या, एक तो क्वोशंट बचेगा, भागफल बचेगा, और एक जिससे भाग कर रहे हैं। तो जिससे भाग कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, भागफल यहाँ आ जाएगा। हर स्टेप में हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 से फिर से इसको भाग करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब 5 को, 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसको 1 और 5 के अलावा किसी से भाग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे 20 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं। क्या क्या आए हैं, 20 के प्राइम फैक्टर्स ये आए हैं, 2, 2 और 5। वापस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड भी निकालने हैं। एक और मेथड हमने सीखा था, फैक्टर ट्री मेथड। वो भी उम्मीद है आपको आ गया होगा। कुछ होमवर्क भी आपको दिया था, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए थे। तो चलिए उसको चेक करते हैं एक बार। देखिए, ये क्वेश्चन था। अब किसी नंबर के, किसी संख्या के अगर फैक्टर निकालने हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। फैक्टर ट्री के माध्यम से हम 2-3 मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या किया था कि यहाँ पे जैसे 60 के फैक्टर निकाले थे, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। जो 60 है, 60 को कितने गुना कितने 60 आ सकता है, 6 गुना 10 भी 60 आ सकता है। और यहाँ पे जैसे हमने किया है, तो 30 गुना 2 अगर करेंगे तो भी 60 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो 30 है, 30 कैसे आएगा, 10 इंटू 10 को कितने से गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा, 3 से, तो यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए। फिर 10 है, तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 10 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका होमवर्क था हालांकि, लेकिन हमने यहाँ पे इसको किया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कहीं पे कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और आपको अब पता भी है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये भी आपको
रिवाइज करवाया है अच्छे से, कॉन्सेप्ट तो हमने प्रीवियस सेशन में ही कर लिया था। अब क्या करना है, सवाल देखिए, यह है आपके लिए सवाल, इसको हल करना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सत्य कौन सी इसमें स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। जो स्टेटमेंट सत्य है उसके सामने आप ट्रू लिख देंगे या टी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है, और कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है, कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बस यही कुछ चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले, सबको विजिबल है ना। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर, कोई संख्या 3 से भाज्य है तो वो 9 से भी भाज्य होगी। अब बताइए क्या ये सत्य है, क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई जो नंबर 3 से भाज्य है वो 9 से भी भाज्य हो, क्या ये जरूरी है। एक बार कोई भी नंबर लेके देखिए आप जो 3 से भाज्य है, और उसको चेक करिए 9 से भी भाग करके, क्या वो 9 से भी भाग हो रहा है, अपने आप पता लग जाएगा आपको, है कि नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होंगे इसके। पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड में क्या बोला गया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा बोल दिया गया है कि अगर कोई संख्या 9 से भाज्य है तो वो 3 से भी पक्का भाज्य होगी। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है ये कथन, ये बताना है आपको, है कि नहीं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। तो शाबाश, बताइए, क्या कोई बच्चा बता सकता है आंसर। अच्छा फर्स्ट का बताइए, पार्ट जो ए है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आप सिर्फ हैंड रेज करके बता दीजिए, मुझे पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप 3 से भाज्य। जैसे मान लीजिए 15, 15 3 से पूरा पूरा भाग होता है ना। देख लीजिए 15 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 बचे 15 होता है, शेष 0 बच जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब चेक करिए क्या ये 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है 15। 9 1 जा 9, कितने बच गए, 6 बच गया। तो इसका मतलब 6 शेष आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 3 से, ठीक है, 3 से अगर कोई संख्या भाग हो रही है तो जरूरी नहीं है उसके गुणज से भी वो भाग हो, उससे डिवाइड हो, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 9 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मस्ट भी बोल रहा है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। अब इसी तरह से सिमिलरली कोई और एग्जांपल भी आप लेके देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि ना हो भी जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई 27 है, 27 है, 27 3 से पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं, 3 से भाग होता है और 9 से भी भाग होता है। तो कुछ नंबर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 3 और 9 दोनों से भाग होते हों, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 3 से भाग होता हो उसको 9 से भाग होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा नंबर ढूंढ के निकाला जो 3 से तो भाग होता है, 9 से भाग नहीं होता। इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक कर पाए हैं बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप उसको साथ ही साथ क्लियर कर लिया करें। इसके बाद देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो मैंने आपको रूल्स करवाए थे, सम मोर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उसमें बोला गया था कि भाई कोई संख्या अगर किसी संख्या से भाज्य है, कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है,
तो वही नंबर उसके गुणनखंड से भी जरूर डिविजिबल होगा। अब 9 के गुणनखंड क्या क्या हैं? देखिए 9 के गुणनखंड क्या क्या हैं, 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये आपको पता लग जाएगा। 1, 3, ठीक है, और 9, यही है। तो अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल है, ठीक है, अब ले लो कोई भी नंबर, कौन से हो सकते हैं? 9, 18, 27, 36, 45, कोई भी नंबर ले लो। ये 9 से डिविजिबल है सारे, तो ये 3 से भी डिविजिबल होंगे। 100% होना पड़ेगा इनको डिविजिबल, क्योंकि भाई 3 9 का क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है, इसीलिए। इसलिए जो ये पार्ट बी है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सत्य है कथन। यहाँ पे हमने वेरीफाई करके देख लिया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, फिर से मैं रूल बता देता हूँ ये, कि कोई नंबर से, किसी नंबर से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो उसके गुणनखंड से भी जरूर डिविजिबल होगी। अब देखिए यहाँ पे पार्ट सी की बात हो रही है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि जो ये 3 and 6 है, क्या ये 18 के फैक्टर्स हैं? अगर फैक्टर्स होंगे तो भाई जरूर डिविजिबल होगा। 18 के फैक्टर्स लिखिए पहले तो आप, 1, 2, 3, फिर 6, 9, 18। तो ये जितने भी फैक्टर हैं, इन सब से वो नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 6 तो इंक्लूडेड है इसमें। अब यही बोला गया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर 18 से कोई संख्या भाग होती है तो वो दोनों 3 और 6 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 3 और 6 18 के फैक्टर्स हैं। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ट्रू। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपके रूल्स पे डिपेंड करता है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा? को प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? लिखा था हमने, पढ़ा था इनके बारे में। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हिंदी में इनको बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये 9 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं? क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? किसी को पता है? कौन बता सकता है कि क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? जैसी फाटा, बेटा बताइए, शाबाश। क्या 9 और 10 सह अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ या ना में आंसर देना है आपको बस। सर ये फॉल्स होगा। वेरी गुड, ये फॉल्स होगा, लेकिन कैसे, किस हिसाब से? क्योंकि चलिए मुझे ये बताइए बेटा, क्या ये 9 और 10 सह अभाज्य को प्राइम है या नहीं है? नो सर। ये को प्राइम नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाएं आप। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है आपने उस टाइम क्लास अटेंड ना की हो जब मैं ये समझा रहा था कॉन्सेप्ट। तो अब ध्यान दीजिए, फिर से मुझे बताना चाहिए कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनना, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो सीखना जरूरी है पहले, तभी हम कुछ इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो को प्राइम नंबर्स, चलिए को प्राइम नंबर्स करते हैं। भाई को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, फैक्टर्स निकालने आते हैं ना सबको, तो जिनका जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर पता है ना क्या होता है? कॉमन कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है।
भाई ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उनको बोलते हैं कोप्राइम सह अभाज्य। कॉमन फैक्टर निकालना सबको आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं दो नंबर लेता हूं 6 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। और 8 के कॉमन फैक्टर, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। ध्यान से देखना, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। कॉमन फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, मैं CF से इसको डिनोट कर देता हूं कॉमन फैक्टर्स को। देखिए जो इन दोनों में कॉमन होंगे, एक है दोनों में कॉमन है। अब ध्यान देना, एक तो सब में ही कॉमन होगा क्योंकि सभी के सभी नंबर एक से डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो हमेशा कॉमन रहेगा ही। उसके अलावा देखिए कौन सा है कॉमन फैक्टर, मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स आगे 6 और 8 के। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आपको एक के अलावा और कुछ दिख रहा है, दो दिख रहा है ना एक के अलावा, इसीलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब यहीं पे बात आती है इसकी 9 और 10 की। तो 9 के फैक्टर्स देखिए, 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 3 और 9। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 और 10। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे विजिबल नहीं है आई थिंक सो। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनका सिर्फ 1 होगा। तो अगर किन्हीं नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 है तो उनको बोलेंगे कोप्राइम नंबर्स। समझ में आ गई इतनी बात, बस यही होता है कोप्राइम। तो दैट मीन्स 9 और 10 क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, ये समझ लीजिए बात। और अगर कोप्राइम नंबर हैं ये दोनों, तो मैंने बताया था आपको, हमने रूल किया था कि अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है, दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो उनके मल्टीपल से भी वो उनकी गुणा करके जो आएगा उससे भी डिविजिबल होगा। ये कहां पे देखने को मिलेगा हमें, देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये एक बार रूल्स आप पढ़िए और इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं से कोई संख्या भाग होती है पूरी पूरी, तो इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, उनके जो गुणा करके रिजल्ट आएगा, उनका प्रोडक्ट जो आएगा उससे भी वो भाग हो जाएगी पूरी पूरी। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे वो आपका सही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कोई संख्या ऐसी लीजिए जो 90 से भाग हो रही हो और फिर 9 और 10 से उसको भाग करके देखिए, वो जरूर भाग होगी। तो ये रूल्स देख लीजिए, अगर किसी के छूट गए होंगे तो मुझे लगता है काफी सारे बच्चों के ये रूल्स यहाँ पे नहीं किए हैं आपने। हालांकि हमने 2 दिन इनको रिवाइज किया था, लेकिन फिर से आप देख लीजिए इनको और नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे रूल्स। किसी रूल में कोई दिक्कत है आपको, आप पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। जी सर, मेरे को थर्ड वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, थर्ड वाला नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, दोबारा बता देंगे। बाकी आ गए आपको समझ में, जी सर। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ से तीनों आ गए ना, वेरी गुड। तो थर्ड में बता देता हूँ, नो सर। ठीक है, बैठ जाएं। थर्ड में बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखिए थर्ड वाले में ऐसा कुछ बोला गया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स अभी किए हमने, है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा। तो को प्राइम नंबर ध्यान दीजिए, दे लीजिए, ठीक है, अच्छे से सुन लो आप सब। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये एक
चेन है, एक दूसरे से चीजें लिंक हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए क्या होते हैं प्राइम नंबर, और हम सब सीख चुके हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, अभाज्य संख्या इनको हम बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं ना, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप या फिर एक से भाज्य हों, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, दो ही गुणनखंड हों, या फिर जो अपने आप से या एक से पूरे पूरे भाग हों और किसी से भाग ना हो, उनको प्राइम नंबर बोलेंगे। ये चीज समझ गए? नोट डाउन करते रहना साथ साथ। फिर आता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो उससे पहले आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए। अब फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लेंगे 6, तो 6 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, वो नंबर होते हैं जिनसे ये 6 पूरा पूरा भाग होगा। जैसे 1, 2, 3 और 6, ये वो संख्याएं हैं जिनसे ये 6 पूरा पूरा भाग होगा। और अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो दो नंबर होते हैं कॉमन फैक्टर। अगर 8 के हम निकालें तो 8 के कॉमन फैक्टर ये आ जाएंगे, और इन दोनों में से जो फैक्टर इनके कॉमन होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 1 और 2 इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। अब अगर कॉमन फैक्टर आपको पता है तो अब आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ओनली 1। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, 1। 1 से सिर्फ 1 मतलब है, जैसे 9 है, 9 के फैक्टर क्या है? 1, 3, 9, और 10 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 5, 10। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर क्या आया? कॉमन फैक्टर 1 है ना? यही तो कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है, इसलिए ये 9 एंड 10 क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। 9 और 10, 9 और 10 को प्राइम नंबर हो गए। ये चीज अगर आपको समझ में आती है बच्चे, तो आप अब थर्ड पॉइंट समझने के लिए रेडी हैं। तो क्या आपको समझ में आया बेटा? हैंड रेज करके बताइए, क्या इतना समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं? अब सबको पता है को प्राइम नंबर क्या होता है। तो कोई भी ऐसी संख्या जो दो को प्राइम नंबर से भाग होती है, ठीक है, जो दो को प्राइम नंबर से भाग होती है, जैसे 180 ले लीजिए, 180 ले लीजिए, ये 9 से भी भाग होती है और 10 से भी पूरी पूरी भाग होती है। चेक करके देख लीजिए, ये 9 से भी भाग होगा 180, और 10 से भी पूरा पूरा भाग होगा। तो यही बोला गया है कि अगर कोई ऐसी संख्या जो दो को प्राइम नंबर से, ठीक है, ये को प्राइम नंबर से भाग हो रहा है, देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि ये 180 इन दोनों नंबर, जो दोनों को प्राइम नंबर है, 9 × 10 90, तो ये 90 से भी पूरा पूरा भाग होगा। 90 × 2 180, पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो ये बोला गया है कि दो को प्राइम नंबर से अगर ये भाग होगा तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर जरूर भाग होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही आपको बताया गया है, ये एक रूल है, इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आया बच्चे? जैसी फाटा, ठीक है, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए, और किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट होता है आप पूछते रहना, ऐसे ही इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इसी के आधार पे हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।